दोनों सदनों से पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है, लेकिन उसे अब लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार को दे दी गई है। वक्फ विधेयक को शुक्रवार की सुबह राज्यसभा में लंबी बहस के बाद पारित कर दिया गया, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। राज्यसभा में विधेयक पर करीब 14 घंटे तक बहस हुई और पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा ने करीब 12 घंटे की बहस के बाद मंजूरी दी थी, जिसमें 288 मत पक्ष में और 232 मत विपक्ष में पड़े थे। संसद के दोनों सदनों में मैराथन चर्चा के बाद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट विधेयक 2025, जिसे शॉर्ट फॉर्म में उम्मीद नाम दिया गया, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को शनिवार देर रात अपनी मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित कर दिया। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस विधेयक को लोकसभा ने 3 अप्रैल और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को पारित किया था। इस कानून में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं, तो वहीं कई प्रावधानों में संशोधन भी किया गया है। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब वक्फ बोर्ड संपत्तियों पर मनमाने दावे नहीं कर सकेगा। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया है कि इससे देश के गरीब एवं पसमानदा मुसलमानों के साथ इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ शनिवार शाम को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने वक्फ बिल के विरोध में 2 पेज का लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सभी धार्मिक समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरह निरस्त नहीं हो जाते। तो वहीं विधेयक के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिका भी दायर की जा चुकी है। शनिवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इसके पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई थी। बिहार के किशनगंज के कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने याचिका लगाई। राज्यसभा से गुरुवार को बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तमिलनाडु की DMK ने भी याचिका लगाने की बात कही थी। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। धन्यवाद।